हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटर बोलते किसे हैं। तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है? एनी फोर साइडेड फिगर, किसी भी तरह से हम फोर साइडें बनाएं, उनको ज्वाइन करने वाली जो फिगर बनेगी उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर की फर्दर टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप, अगर इस क्वाड्रिलेटर में फोर साइडेड फिगर में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से, ये भी एक फोर साइडेड फिगर है, ए बी सी डी, इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ये पैरेलल है, बाकी दो लाइनें पैरेलल नहीं है, तो इस फिगर को हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। इसी तरह से अगर क्वाड्रिलेटर की दोनों पेयर साइड, ये दोनों की दोनों साइड्स पैरेलल हो जाते हैं, बोथ पेयर पैरेलल, तो उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। इसकी फिगर इस तरह से बनेगी, ए बी सी डी, जिसमें दोनों पेयर, ये लाइन इसके साथ पैरेलल होती है और ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल होती है। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये फिगर बनती है पैरेललोग्राम। इसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब हमने टू फिगर्स पढ़ी हैं, जिसमें वन पेयर पैरेलल होता है उसे बोलते हैं ट्रेपीजियम, जिसमें दोनों पेयर पैरेलल होते हैं उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसी की नेक्स्ट टाइप है जब पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है। इस तरह से फिगर बनेगी, ए बी सी डी, इसमें पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स दोनों पैरेलल है, प्लस एक इसका एंगल 90 डिग्री बन जाता है, तो इस फिगर को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो ये बनेगी रेक्टेंगल। थ्री फिगर्स हुई। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है जब पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो वो फिगर क्या बनेगी? जिसमें चारों साइड्स ए बी सी डी, ये चारों की चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो इसे हम बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस में, या आप ये भी बोल सकते हो पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल भी हों और उसके चारों एंगल 90 डिग्री के भी हों, तो वो फिगर बनती है स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होगा? रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वायर में क्या होगा? चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ उसके चारों एंगल 90 डिग्री के भी होंगे। नेक्स्ट टाइप है जिस फिगर के अंदर, जिस क्वाड्रिलेटर के अंदर एडजेसेंट साइड्स वो इक्वल हो जाती हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, हमने एक क्वाड्रिलेटर ले ली, इस क्वाड्रिलेटर में ये साइड इसके इक्वल हो और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये फिगर बनती है काइट। इसे हम बोलते हैं काइट। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटर की। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, उसे हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती है, वो बन जाती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के साथ ही एक कंडीशन हम और जोड़ देते हैं कि उसका एक एंगल 90 डिग्री बन जाता है, तो वो बनेगा रेक्टेंगल। उसके बाद पैरेललोग्राम की चारों साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं, तो वो बनती है रोम्बस। इसी के साथ एक कंडीशन और लगा दें, अगर हम चारों साइड्स इक्वल के साथ साथ 90 डिग्री के एंगल भी हों, तो वो बन जाता है स्क्वायर। और लास्ट टाइप है जिसमें एडजेसेंट साइड्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स अगर ये इक्वल हो जाती हैं, तो वो फिगर बनती है काइट। तो अभी हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। आइए अब इनके बेस्ड थ्योरम्स करते हैं। थ्योरम नंबर 8.1, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर, हमने एक पैरेललोग्राम बना ली, ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। इसका जो डायगोनल है, ये एक डायगोनल बना लेते हैं ए सी। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो गिवन, सबसे पहले गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम दी हुई है,
टू प्रूव, हमें प्रूव करना है डायगोनल AC डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये इसे टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इसका प्रूफ, तो अब ये पैरेललोग्राम दी हुई है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ये कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, जब हम इस ट्रायंगल को यहां से स्टार्ट करेंगे ABC, तो दूसरी वाली ट्रायंगल सामने वाली उसे हमें CDA से स्टार्ट करना है। उसका रीजन क्या होगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल 1, इसे नंबर 1 दे देते हैं, और ये एंगल 2 हुआ। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है, AB एंड DC, AB पैरेलल है DC के साथ, एंड ये लाइन ट्रांसवर्सल है, AC इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल 1 और एंगल 2 क्या बनेंगे, ये बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें एक एंगल, ये दोनों तो एंगल इक्वल मिल गए। इसी तरह से जब हम ये वाली दोनों साइड्स यूज करेंगे, साइड BC और AD, सिमिलरली एंगल इसे नेम दे देते हैं 3 और इसे नेम दे देते हैं 4। ये दोनों साइड्स पैरेलल है, AC ने ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाले जो दोनों एंगल हैं वो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे विद सेम रीजन। इसका रीजन भी क्या होगा, साइड BC पैरेलल है AD के साथ एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। सो ये दोनों एंगल्स भी क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। ये हमें सेकंड रिजल्ट मिल गया, फर्स्ट रिजल्ट मिल गया था। उसके बाद इन दोनों में AC कॉमन है, तो जब आप इसे यूज करोगे, थर्ड रिजल्ट है हमारे पास AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये दोनों एंगल सेम हुए, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और AC उन दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट होंगी ट्रायंगल CDA के साथ बाय एंगल साइड एंगल रिजल्ट से। यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। तो नेक्स्ट थ्योरम में हमें प्रूव करना है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम बना लिया हमने ABCD। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ये पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। उसे प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले इसका एक डायगोनल बना लिया। जैसे अभी हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा कि ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाए तो CPCT से हम ये कह सकते हैं कि इसके सामने वाली साइड्स भी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। बिल्कुल सेम प्रूफ हमें करना है। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम दी हुई है, टू प्रूव अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी AB साइड को हमें प्रूव करना है DC के इक्वल, AB इज इक्वल टू DC, एंड BC साइड को प्रूव करना है AD के इक्वल। प्रूफ तो सेम जैसे अभी हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को यूज करेंगे। ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। रीजन सेम रहेगा, AB पैरेलल है CD के साथ एंड AC क्या है, ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल दे रखी है। टू पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो वह एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों कौन से होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों बन जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 3 और ये एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4
बिल्कुल सेम रीजन रहेगा। इसमें साइड्स होंगी BC और AD। BC पैरेलल है AD के साथ एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल दी हुई है। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनके साथ फिर ये दोनों कॉमन है, AC साइड कॉमन हो जाएगी, AC इज इक्वल टू AC, ये साइड कॉमन आ रही है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। तो अब मुझे तीनों रिजल्ट्स मिल गए यहाँ पे, एक एंगल, एंगल और ये साइड इंक्लूडेड साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाती है ट्रायंगल CDA के साथ बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो इक्वल होते हैं। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू CD एंड ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी BC इज इक्वल टू AD। बाय इसे हम रिजल्ट देंगे बाय CPCT। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम में हमें प्रूव करना है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटर बनानी है, बट प्रूव क्या करना है उसे, पैरेललोग्राम। तो जो भी रिजल्ट हमें प्रूव करना होता है फिगर हम उसी की बनाएंगे। तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम, ABCD। एक्चुअल में गिवन क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर। ये क्वाड्रिलेटर दी हुई है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी AB DC के इक्वल है और BC AD के इक्वल है। इसमें साथ में ये भी दिया हुआ है कि AB DC के इक्वल है और BC वो AD के इक्वल है। ये सब गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD क्वाड्रिलेटर है ये पैरेललोग्राम बन जाए। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या कंडीशन प्रूव करनी है, क्या डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की, कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो ये फिगर पैरेललोग्राम बनेगी। तो मुझे प्रूव क्या करना है कि ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, AB DC के साथ पैरेलल हो और BC AD के साथ पैरेलल हो। टू प्रूव ABCD इज पैरेललोग्राम, हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो प्रूफ, तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इसका एक डायगोनल यहां बना लेते हैं। तो ये डायगोनल इसे टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ली हमने और एक दूसरी CDA, ट्रायंगल CDA। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें देखना है कौन कौन सा रिजल्ट सेम है। AB साइड DC के इक्वल है, AB DC के इक्वल गिवन। सिमिलरली BC साइड दी हुई है DA के इक्वल, BC DA के इक्वल, ये भी गिवन है। और थर्ड ये हमने डायगोनल बनाया जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन रिजल्ट है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स बाय साइड 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 क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय SS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT इन दोनों ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल है, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड CPCT से एंगल ये वाला 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल सेम होते हैं। फिर यहां से अगर एंगल 1 और एंगल 2 सेम हो जाते हैं तो ये दोनों एंगल कहां बने हुए हैं, AB और DC दो लाइनों को एक AC लाइन ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट करती है। तो ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल कैसे बने हैं, सिमिलरली हम 3 और 4 को भी इक्वल दिखा सकते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 कैसे बने, ये दोनों लाइनें AB एंड CD आर टू लाइन्स, ये 2 लाइन्स हैं एंड AC इंटरसेक्ट
these two lines. So angle 1 and angle 2 are alternate interior angle. ये alternate interior angles हैं और हमें पता है कि जब भी alternate interior angle ये जो equal हैं तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यहाँ से हम रिजल्ट दे सकते हैं कि ये दोनों लाइनें ए बी और सी डी दोनों पैरेलल होंगी। जैसे हमने ये प्रूव कर दिया इन दोनों को पैरेलल, इसी तरह से अगर हम एंगल 3 और 4 ऑल्टरनेट एंगल लेके चलें तो उसकी हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइन बी सी और ए डी ये दोनों भी पैरेलल होंगी। फ्रॉम दिस रिजल्ट यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी सी पैरेलल होगा ए डी के साथ। तो अब इस क्वाड्रिलेटर के अंदर ABCD क्वाड्रिलेटर के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल हमें मिल गई और ये तो डेफिनेशन पैरेललोग्राम की है, तो इसका मतलब क्या होगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यही हमें रिजल्ट प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ABCD। इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव करने हैं हमें, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये टू रिजल्ट हमें वेरीफाई करने हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए इसे टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाय सिम्प्लिसिटी एंगल B एंगल D के इक्वल हो जाता है। तो इसे हम प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ये टू ट्रायंगल्स लिए हमने, इन दोनों ट्रायंगल्स में फिर से ये गिवन क्या है, पैरेललोग्राम दी हुई है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। तो इसे अगर हम एंगल 1 नेम देते हैं और इसे एंगल नंबर 2 नेम दे देते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये सेम रीजन रहेगा अभी जो हमने पहली थ्योरम्स में पढ़ा है, AB और CD दोनों पैरेलल हैं और AC ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। 3 और 4 इसे नेम दे देते हैं 3 और इसे नंबर दे दिया हमने 4। ये दोनों एंगल भी क्या बना रहे हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों एंगल भी क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके लिए साइड BC और AD ये दोनों पैरेलल हैं और AC ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल भी बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो टू एंगल्स तो हमें मिल गए और इन दोनों ट्रायंगल के अंदर AC साइड कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन साइड है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सिम्प्लिसिटी हम ये बोल सकते हैं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या आता है, एंगल B और एंगल D। दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बाय सिम्प्लिसिटी। जैसे हमने ये एंगल B और D इक्वल दिखा दिए, हमने क्या लिया था, AC डायगोनल लिया था। जब हम AC डायगोनल लेते हैं तो ट्रायंगल्स बनेगी ये दोनों, तो हमने इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा दिया। सिमिलरली अगर हम डायगोनल ऐसे बनाते हैं, BD डायगोनल बनाए तो वो BD डायगोनल इस तरह से बना के टू ट्रायंगल्स इस साइड बनेगी, उन दोनों ट्रायंगल्स में फिर हम एंगल A और C को इक्वल दिखा देंगे। सिमिलरली एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये हम रिजल्ट दोनों प्रूव कर चुके हैं, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम में हमें प्रूव करना है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटर दी हुई है, उसके अपोजिट एंगल इक्वल दिए हुए हैं, हमें उसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो जिसको भी प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हम शेप उसी की बनाएंगे। पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ABCD। इसमें गिवन में जब हम लिखेंगे तो ABCD को क्वाड्रिलेटर लिखेंगे,
is a quadrilateral in which opposite angle are equal. एंगल B एंगल D के इक्वल दिया हुआ है और एंगल A एंगल C के इक्वल दिया हुआ है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. ये गिवन है. हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम बन जाए. तो हम इसकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करने के लिए जो रिजल्ट गिवन है उसे यूज कर लेते हैं. अब गिवन लिख लिया हमने. टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कि ये पैरेललोग्राम बन जाए. नाउ प्रूफ इन क्वाड्रिलेटर ABCD angle B is given to be angle D and angle A is given to be equal to angle C. But we know that sum of all angle in a quadrilateral is 360 degree. तो हम ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं. एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D का सम जो आएगा वो 360 डिग्री होगा. हम सारे चारों एंगल को टू एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं इन दोनों की हेल्प से. कैसे? या तो हम सारा क्वेश्चन एंगल A और D की फॉर्म में रख लेते हैं या एंगल A और B की फॉर्म में रख लेते हैं. हम क्वेश्चन को एंगल A और D की फॉर्म में रख रहे हैं. तो A और D, तो A एंगल अपनी जगह पे एज इट इज. एंगल B किसके इक्वल है? D के, तो इसको मैं लिख लेता हूँ एंगल D. एंगल C किसके इक्वल है? A के. एंगल C को हम लिख लेते हैं A और एंगल D एज इट इज. तो ये बना 360 डिग्री. तो यहाँ से मुझे एंगल A 2 टाइम मिला, एंगल D भी 2 टाइम मिल रहा है. तो इससे हम लिख सकते हैं 2 टाइम एंगल A प्लस 2 टाइम एंगल D इज इक्वल टू 360. तो 2 कॉमन आ रहा है. एंगल A प्लस एंगल D ये आएगा 360. तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हमें एंगल A और एंगल D का सम 180 डिग्री मिल जाता है. और एंगल A और D कहाँ बने हुए हैं? ये दोनों एंगल AB और DC लाइन को AD लाइन कट करती है. तो ये दोनों लाइन एंगल कौन से हैं? को-इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. हेयर AB and CD, AB and CD are two lines such that line AD is transversal. ये ट्रांसवर्सल है. टू लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है, यहां जो दो एंगल बनते हैं वो दो एंगल होते हैं को-इंटीरियर एंगल, और उन दोनों को-इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री. वो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एंगल एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये तो है को-इंटीरियर एंगल. यहां से मुझे ये रिजल्ट मिला था. हमने ये बोला कि ये टू लाइंस हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और यहाँ जो एंगल बनते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री है. बट ये कंडीशन तो होती है को-इंटीरियर एंगल की, और अगर को-इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ जाता है, दिस इंप्लाइज ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी. दिस इंप्लाइज लाइन AB पैरेलल है लाइन CD के साथ. हमने ये प्रूव कर दिया कि AB CD के साथ पैरेलल है. इसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन को रखा A और D की फॉर्म में, एंगल A और D में, अगर हम क्वेश्चन को यहाँ से एंगल A और B की फॉर्म में लिख लेते तो A और B का सम 180 डिग्री आता. एंगल A और B अगर 180 डिग्री बनाते हैं तो ये दो लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री बन रहा है. दिस इंप्लाइज ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी. तो वहां से हम रिजल्ट लिख सकते हैं. सिमिलरली साइड BC पैरेलल है AD के साथ. तो यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिला कि इस क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड्स पैरेलल है, और वो कंडीशन तो होती है पैरेललोग्राम की. इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम. यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था. तो नेक्स्ट थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ये पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया यहाँ ABCD. ये पैरेललोग्राम है. हमें प्रूव करना है इसके जो डायगोनल होंगे, डायगोनल AC एंड BD, ये यहाँ जहाँ मीट करते हैं O पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, ये दोनों इक्वल है.
कि ओ ए की लेंथ ओ सी के इक्वल है एंड बी ओ डी के इक्वल है। हमें ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम दी हुई है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करें, ए ओ सी के इक्वल आ जाए, ए ओ सी के इक्वल, एंड सेकेंड बी ओ डी के इक्वल आए, बी ओ डी। हमें ये टू रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए तो हम यहां पे टू ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। हमने यहां टू ट्रायंगल्स ली। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों साइड्स पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल इसे नेम दे देते हैं 1 और ये नेम 2। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा इसका, बी सी पैरेलल है ए डी के साथ एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम यूज करें, ये दोनों लाइनें पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन भी सेम रहेगा, बी सी पैरेलल है ए डी के साथ और बी डी, यहां बी डी ट्रांसवर्सल है, बी डी इज ट्रांसवर्सल। उसके बाद दो एंगल तो हमने वेरीफाई कर दिए कि दो एंगल तो इसके दोनों ट्रायंगल के सेम है। फिर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दी हुई है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी सामने वाली साइड्स ये दोनों इक्वल होंगी। तो हम यहां से यूज कर लेते हैं साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, एंगल साइड एंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड वो तीनों सेम आ रहे हैं। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ट्रायंगल सी ओ बी बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरोस्पोंडिंग साइड्स सेम होंगी। कोरोस्पोंडिंग साइड्स में क्या आएगा, AO OC के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD। ये रिजल्ट आएंगे दोनों बाय CPCT। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि AO OC के इक्वल आए और BO OD के इक्वल आए, जो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब ये जो हमने प्रीवियस थ्योरम की है ये उसका कन्वर्स है। उसमें क्या दिया हुआ था कि पैरेललोग्राम दी हुई थी, हमें प्रूव करना था कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम वो फिगर बनाएंगे जो हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ए बी सी डी, हमने एक पैरेललोग्राम बना ली। एक्चुअल में क्या है, ये गिवन में ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर दी हुई है। हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल बना लेते हैं, ए सी और बी डी, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, ए ओ ओ सी के इक्वल दिया हुआ है एंड बी ओ ओ डी के इक्वल दिया हुआ है। ए ओ ओ सी के इक्वल, बी ओ ओ डी के इक्वल, ये डायमेंशन इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम बन जाए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल्स AOD एंड ट्रायंगल AOD ट्रायंगल एंड COB ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में AO OC के इक्वल गिवन है, AO OC गिवन। सेकेंड BO OD के इक्वल गिवन है, ये भी गिवन है।
थर्ड, इन दोनों के ये वाले जो एंगल है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों को वर्टिकल अपोजिट एंगल को इक्वल दिखा देते हैं। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल COB से बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो CPCT से उन दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। सिमिलरली ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसे हम 3 और इसे 4 नेम दे देते हैं, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आएगा। ये दोनों रिजल्ट्स आएंगे बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट मुझे तो ये प्रूव करना है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम बने। पैरेललोग्राम के लिए मुझे इसकी अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल दिखाना है। ये दोनों लाइनों, इन दोनों लाइनों को AC इंटरसेक्ट करती है। BC एंड AD आर टू लाइन्स such that AC is transversal, ये ट्रांसवर्सल है, और इनके ये वाले दोनों एंगल इक्वल है सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये ऑल्टरनेट एंगल है। और ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दिस इंप्लाइज लाइन BC पैरेलल है AD के साथ। अब हमने ये वाला रिजल्ट तो प्रूव कर दिया कि ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है। अभी हमने प्रूव किया था ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। BC AD के इक्वल होगा एंड BC इक्वल है AD के बाय ये CPCT हम बोल सकते हैं, ये CPCT से रिजल्ट आया। तो अब पेयर ऑफ अपोजिट साइड BC AD के साथ पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब क्या बनेगी, ये ABCD एक पैरेललोग्राम बनेगी। यही हमें प्रूव करना था।